वेलकम टू ई मेडिकोसिस चैनल। टुडेज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहले हम बता देते हैं जनरल फार्माकोलॉजिकल का पहला टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से पता चलेगा कि कौन से ड्रग को हम एंट्रल रूट से देंगे, पेरेंटल रूट से देंगे, कौन सा ड्रग लोकली इफेक्ट शो करेगा, कौन सा ड्रग सिस्टमिकली इफेक्ट शो करेगा। ये बहुत ज़्यादा बेसिक टॉपिक है जो सभी को पता होना चाहिए। टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। लोकल रूट, इसमें मेनली दो टाइप्स के रूट हैं, लोकल रूट एंड सिस्टमिक रूट। लोकल रूट का मतलब क्या होता है, जो स्पेसिफिक एरिया पे फंक्शन करे या वर्क करे उसी को कहते हैं लोकल इफेक्ट। और सिस्टमिक का मतलब क्या होता है, जो ओवरऑल बॉडी के ऊपर वर्क करे उसी को क्या बोलते हैं, सिस्टमिक। लोकल में जो तीन एग्जांपल है मेन है, ये टॉपिकल, डीप टिश्यू और इंट्राटेरियल। टॉपिकल में जैसे हम ऑइंटमेंट की तरह अप्लाई करते हैं, जो सुपरफिशियल जो लेयर होती है स्किन की उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, वो लोकली इफेक्ट शो करता है। सिस्टमिक में मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक तो एंट्रल रूट एंड पेरेंटल रूट। एंट्रल का मतलब जो किसके थ्रू दे सकते हैं हम, जीआई थ्रू, जीआईटी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के थ्रू हम दे सकते हैं। उसके थ्रू उसमें क्या क्या आता है, ओरली हो सकता है, बकल कैविटी के थ्रू दे सकते हैं, इसोफेगस के थ्रू दे सकते हैं, स्टमक के थ्रू और रेक्टम के थ्रू। ये सारी किसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जीआईटी के थ्रू। इसी को क्या बोलते हैं, एंट्रल रूट। पेरेंटल रूट का मतलब क्या होता है, अदर देन जीआईटी को छोड़कर, मतलब एंट्रल रूट को छोड़ के जो बाकी जितने भी बच गए उनको, जैसे कि ब्लड हो गया, स्किन हो गया, ब्लड के थ्रू, स्किन के थ्रू, मसल के थ्रू, बोन के थ्रू, म्यूकोजा के थ्रू, इन सब के थ्रू हम दे सकते हैं पेरेंटल रूट में। उसी को क्या बोलते हैं, पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट में मेनली हम देते हैं इंजेक्टेबल फॉर्म्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंट्रल रूट में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो ओरली यूज़ किया जाता है। लोकली में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो टॉपिकल होते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, पेरेंटल रूट के आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है इसके बारे में। मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्दर जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहला जो है इंजेक्टेबल फॉर्म में देंगे। इंजेक्टेबल फॉर्म में जैसे कि इंट्राडर्मली दे सकते हैं, सबकुटेनियस जो लेयर होते हैं उसमें इंसर्ट करेंगे मेडिसिन को। इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, इंट्रावीनस दे सकते हैं, इंट्रापेरिटोनियल दे सकते हैं, इंट्राथीकल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रामेडुलरी दे सकते हैं और इंट्रा ओशियस हम दे सकते हैं। ये सारे मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। सेकेंड है ट्रांसडर्मल के रूट से दे सकते हैं, ये इंजेक्शन, ओंटोफोरेसिस, जेट इंजेक्शन, इम्प्लांटेशन, ये सारे मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी आपको। ट्रांसम्यूक्यूजल के थ्रू दे सकते हैं, इसमें एग्जांपल है नीजल इनहेलेशन के थ्रू हम दे सकते हैं। ये सारे क्या थे, पेरेंटल रूट के एग्जांपल्स थे। अब हम एंट्रल रूट के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। इसमें जो फर्स्ट है वो क्या है, एंट्रल रूट। एंट्रल रूट जो है मैंने पहले आपको बताया था, ये किसके थ्रू देते हैं, थ्रू जीआईटी के थ्रू देते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो रूट, जो पाथवे होता है उसके थ्रू देते हैं। उसमें एग्जांपल्स आगे ओरली या इसोफेगस दे सकते हैं, या फिर स्टमक के थ्रू, रेक्टम के थ्रू। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, जीआईटी के। इसको क्या बोलते हैं, एंट्रल रूट, जो किसके थ्रू होके जाए, जीआईटी के थ्रू होके जाए। सबसे पहला जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था ओरली, जो मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सेफेस्ट रूट होता है। लिस्ट एक्सपेंसिव जो ड्रग होती हैं वो लिस्ट एक्सपेंसिव होती हैं, मोर कन्वीनियंट होता है, सेल्फ एडमिनिस्टर होता है। ये सारे क्या बेनिफिट्स हैं, इसी वजह से हम सबसे ज़्यादा किसको यूज़ करते हैं, ओरल रूट को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। जो ओरल रूट है इन्वोल्व्स टेकिंग मेडिकेशन थ्रू माउथ, माउथ के थ्रू या बकल कैविटी थ्रू लिया जाता है, और वो एब्जॉर्ब होगा किस, कहाँ पे जाके, जीआई सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। इसी को क्या बोलते हैं, एंट्रल रूट। इसके एडवांटेज क्या क्या है, पेनलेस होता है सबसे पहला, लिस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, नॉन इन्वेजिव होता है। अब हम बात कर लेते हैं बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ड्रग तो हम दे रहे हैं 100%, पर बॉडी के अंदर कितना परसेंट जाके वो एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना परसेंट जो बॉडी है उसको रीएब्जॉर्ब कर रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी। सबसे पहले जो ओरल ड्रग कैन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जो ओरल ड्रग्स होती हैं ना वो क्या क्रॉस करके जाती हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करके जाती हैं, डिक्रीज करते हैं। इसी को क्या करती है, ये क्या करेंगे, बायोबिलिटी जो होती है ड्रग की वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखो यहाँ पे समझो अच्छे तरीके से। हमने क्या किया, ओरली ड्रग को दिया 100 mg की, हमने क्या दी, टैबलेट दी पेशेंट को। उसने ओरली रूट से ड्रग ले लिया, वो उसके बाद वहाँ कहाँ जाएगा, वो सीधा जीआईटी ट्रैक में। वहाँ जाने के बाद वहाँ पे किसके पास जाएगा, पोर्टल वेन में, जो पोर्टल सर्कुलेशन होता है उसके थ्रू बचेगी ड्रग, और 30% क्या हो जाएगी, कहाँ जाएगा, वो लीवर के अंदर जाएगा। लीवर में जाने के बाद वो इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट में चला जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में। वहाँ पे कितनी ड्रग बचेगी, 50%, 50 mg ही बचेगा, और जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो कितना होगा, 50 mg। मतलब हमने तो दी कितनी, 100 mg की टैबलेट, पर बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर पा रही है, सिर्फ 50 mg। वो भी किसकी वजह से, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू। ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होता है, ड्रग रिड्यूस हो जाती है, और रीअब्जॉर्प्शन कितना होता है, सिर्फ 50%। इसीलिए हम कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि मतलब जो ओरल ड्रग है उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। डिक्रीज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, किसकी, ओरल रूट की जो ड्रग होती है वो किस कैसे होती है, डिक्रीज होती है। उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि वो क्या करके जाती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होके जाती है। अब हम डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है ये स्लो एक्शन शो करते हैं, मे कोज जीआई इरिटेशन, ये कोज कर सकती है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सारी चीज़ें क्या कोज कर सकती है, कौन सी ड्रग, ओरल रूट।
कांट बी यूज इन वोमिटिंग, पेशेंट में नहीं यूज़ कर सकते हैं जो वोमिटिंग कर रहा होगा, और अनकॉन्शियस पेशेंट में भी इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। सर्टेन ड्रग्स आर नॉट रीएब्जॉर्ब्ड, जैसे कि कुछ ड्रग्स होती हैं जो एब्जॉर्ब नहीं होती है जीआईटी के थ्रू। एग्जाम्पल क्या है इसका, स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो टैबलेट्स होती है वो रीएब्जॉर्ब नहीं होती है। सम ड्रग्स आर डिस्ट्रॉय बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि जो लीवर है वो क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करती है, सिक्रेट करती है। कुछ जो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है ड्रग को ही, जैसे कि एग्जांपल है इंसुलिन। नोट एब्जॉर्प्शन 100%, ये 100% रीएब्जॉर्प्शन नहीं करता है ड्रग, मैंने पहले बताया था क्यों नहीं करती है ये, क्योंकि ये क्या करती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होके जाती है, इसी वजह से ड्रग की जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो 100% नहीं होती है। ड्रग विद हाई फास्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर आर नॉट गिवन ओरली, जिसका ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा उसको हम ओरली नहीं देते हैं। अगर देना है तो वो किस में देंगे, हाई डोज में देंगे, ताकि जो बायोबिलिटी हो वो थोड़ी इंक्रीज हो पाए। सेकंड है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का मतलब क्या होता है, जो टंग के जो नीचे एरिया होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्रग प्लेस करते हैं। ड्रग प्लेस्ड अंडर द टंग, क्रस्ड इनटू माउथ, क्रस्ट फॉर्म में दे सकते हैं, टैबलेट के फॉर्म में हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं ड्रग को। वहाँ पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स ज़्यादा होती है, इसी वजह से फास्ट रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका, ड्रग का। स्प्रेड ओवर ऑल बक्कल म्यूकोजा के अंदर स्प्रेड हो जाता है, और रैपिड क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, और ये फास्ट एक्टिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका है एंटीजी नाइट्रोग्लिसरिन, जो एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट होते हैं या मायोकार्डियल इन्फेक्शन के जो पेशेंट होते हैं उनको क्या दिया जाता है, एंटीजी दिया जाता है, नाइट्रोग्लिसरिन। एंड बुप्रे नॉर्फिन दिया जाता है, डेसामीन ऑक्सीटोक्सिन, ये किसके किसके थ्रू दे सकते हैं हम, सबलिंगुअल के थ्रू, क्योंकि क्या होता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, फास्ट एक्टिंग होता है, इसीलिए हम क्या देते हैं, इसको सबलिंगुअली देते हैं। इसके एडवांटेज क्या क्या है, ये फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म था, जो ओरली जो रूट था ड्रग, वो क्या कर रहे थे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म था, जिसकी वजह से बायोबिलिटी जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ड्रग वो कम हो रहा था। बट यहाँ पे ये एडवांटेज है, यहाँ पे फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म होता है वो इसको अवॉइड करेगा, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन है, और रैपिड रीअब्जॉर्प्शन होता है। डिसएडवांटेज के मेनली एक ही है, इरिटेशन कर सकता है, क्या ओरल म्यूकोजा को क्या कर सकता है, इरिटेशन कर सकता है। सेकंड एक और है, बाइटर टेस्ट हो सकता है, कड़वी हो सकती है दवाई, ये क्या है, डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं रेक्टल रूट के बारे में, थर्ड है ये। रेक्टल रूट ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड एज अ सपोजिटरीज की फॉर्म में दे सकते हैं, ड्रग डिजोल्व एंड लिक्विफाई आफ्टर इंसर्टेड इनटू रेक्टम, रेक्टम के थ्रू कैसे कर सकते हैं हम, वहाँ पे रेक्टम के अंदर ड्रग को प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायजापाम, इंडोमिथासिन, आर्गोटामाइन, ये तीनों क्या ड्रग है, रेक्टल रूट के थ्रू दी जाती है, एज अ सपोजिटरी दी जाती है। अब वहाँ पे मैं बताती हूँ रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है। वहाँ पे मेनली दो वेन्स प्रेजेंट होती हैं, एक एक्सटर्नल हेमोरोइडल वेन्स, एक इंटरनल हेमोरोइडल वेन्स। एक्सटर्नल हेमोरोइडल वेन्स तो क्या करेगी, इंफीरियर वेना केवा जो है वहाँ पे क्या करेगी, वहाँ पे सर्कुलेशन में भेज देगी ड्रग को, और उसके बाद वो बाईपास हो जाएगा लीवर के, लीवर को क्या कर देगा, बाईपास मतलब जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो ड्रग होके जाएगी। और जो इंटरनल हेमोरोइडल वेन्स है वहाँ पे क्या जाएगी, वहाँ जाने के बाद वो पोर्टल वेन में सीधा चली जाएगी, जो पोर्टल सर्कुलेशन है वहाँ, वहाँ से जाने के बाद फिर लीवर में। इसका जो एडवांटेज ये है कि ये हम चिल्ड्रन में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो हम ओरल रूट में हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे, वॉमिटिंग वाले और अनकॉन्शियस वाले पेशेंट, हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। लिटिल फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, ये एक्सटर्नल हेमोरोइडल वेव है जो है वो ही बस क्या कर सकता है, बाईपास कर सकता है लीवर को, बाकी बाकी ये जो इंटरनल हेमोरोइडल वेन्स है वो डायरेक्ट इसमें सर्कुलेशन में भेज देगा। डिसएडवांटेज क्या है इसका, इनकन्वीनियंट रूट होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है इसका, स्लो होता है, और इरिटेट कर सकता है किसको, रेक्टल जो म्यूकोजा है उसको इरिटेट ये कर सकता है। ये तो हो गया हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसके, रेक्टल रूट के। आई होप आपको ये एंट्रल रूट की तीनों एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ओरल रूट और सबलिंगुअल रूट और रेक्टल रूट। ओरल रूट में क्या था, एक बार दोबारा से देख लो। ओरल रूट सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला जो रूट है वो कौन सा है, ओरल रूट है, लिस्ट एक्सपेंसिव होता है, सेफेस्ट रूट होता है, सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और ये किसके थ्रू रीअब्जॉर्ब होता है, जीआईटी के थ्रू। और इसमें क्या था, एक सबसे मेन जो डिसएडवांटेज इसका यही था कि फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म है ये कर रही थी, जिसकी वजह से जो ड्रग की जो बायोबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही थी, 50% हो रही थी, इसीलिए क्या है इसका एक डिसएडवांटेज यही है बस, ठीक है। और जो सबलिंगुअली हम दे रहे हैं इसमें क्या है, इसमें एक बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये है कि फास्ट रैपिड रीअब्जॉर्प्शन होता है, फास्ट एक्टिंग होता है, और सेकेंड ये फास्ट पास जो मेटाबॉलिज्म है वो अवॉइड करता है, जिसकी वजह से जो बायोबिलिटी है इसकी 100% होती है। डिसएडवांटेज कितना, 100% तो कैसे कह सकते हैं, 90% होती है होगी। और ये डिसएडवांटेज इसका ये है, इरिटेट करती है ओरल म्यूकोसा को। रेक्टल रूट क्या होता है, एज अ सपोजिटरी हम क्या करते हैं, ड्रग को प्लेस करते हैं कहाँ पे, रेक्टम के अंदर, वहाँ पे फिर इसके सबसे जो एडवांटेज इसका ये था, मोस्ट जो एडवांटेज ये बच्चों में यूज़ कर सकते हैं, और जो वोमिटिंग वाले पेशेंट है, अनकॉन्शियस वाले पेशेंट है, उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका ये है कि इरिटेशन कोज कर सकता है जो रेक्टल म्यूकोसा है वहाँ पे, और एब्जॉर्प्शन क्या है इसका स्लो होता है और इनकन्वीनियंट रूट होता है। आई होप आपको ये तीनों रूट अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पेरेंटल रूट के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट पेरेंटल रूट।
पेरेंटल रूट में क्या बताया था मैंने आपको, डायरेक्ट डिलीवरी करेंगे ड्रग की, किसमें, सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू विदाउट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जो जीआईटी के जो एग्जांपल्स थे उसको छोड़ के जो बाकी के जो है, जैसे ब्लड के थ्रू, बोन के थ्रू, मसल के थ्रू, म्यूकोसा के थ्रू, स्किन के थ्रू, इन सब के थ्रू हम क्या दे सकते हैं, पेरेंटल रूट उसी में आते हैं। जो जीआईटी को छोड़ के विदाउट जीआईटी इन्वॉल्वमेंट, उसी को क्या बोलते हैं, पेरेंटल रूट बोलते हैं। जो मोस्ट कॉमन जो यूज़ किया जाता है इंजेक्टेबल फॉर्म होती है, वो भी कौन सी, इंट्रावेनसली। आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। इसका जो पहला जो सबसे एडवांटेज ये है कि इसकी हाई बायोअवेलेबिलिटी होती है। इसकी जो जो सबसे 100% जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, इंट्रावेनस रूट की होती है, वो भी पेंड्रल रूट के अंदर आता है। रैपिड एक्शन शो करते हैं, नो फास्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये भी अच्छा एक एडवांटेज है, नो फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसी की वजह से क्या होता है, बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, 100% होती है पेशेंट की। डिसएडवांटेज क्या है इसके, इन्फेक्शन हो सकता है, स्टेरिलाइजेशन की नीड होती है, और एसेप्टिक टेक्निक्स के यूज़ करना चाहिए, और इनवेजिव प्रोसीजर है, पेन हो सकता है पेशेंट को, स्किल्स की नीड होती है इसमें, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रग्स होती हैं। सूटेबल फॉर, किस किस के लिए सूटेबल हो सकता है, जो हमने ओरल रूट में बात किया था कि जो वोमिटिंग और अनकॉन्शियस पेशेंट है उसमें हम नहीं दे सकते हैं, बट इंट्रावेनसली हम दे सकते हैं, वोमिटिंग वाले पेशेंट को भी, अनकॉन्शियस वाले पेशेंट को भी। इरिटेंट और जो बैड टेस्ट जो ड्रग थे, ये हमने कहाँ पढ़ा था, सबलिंगुअल में पढ़ा था, वहाँ पे हम नहीं दे सकते थे, जो बैड टेस्ट जो बेटर जो कड़वे ड्रग थे वो नहीं दे सकते, बट हम इंट्रावेनसली हम दे सकते हैं। और ओरल रूट क्या कर रही थी, जीआई इरिटेशन कोज कर रही थी, हम वहाँ पे नहीं दे सकते थे, जिसको जीआई इरिटेशन हो रहा था, तो हम उसमें हम दे सकते हैं ये, क्योंकि जीआई इरिटेशन कोज नहीं करती हैं। नो फूड ड्रग इंटरेक्शन, फूड के साथ कोई ड्रग इंटरेक्शन नहीं होता है। ये सारे क्या है, सुटेबल है किसके लिए, पेशेंट्स के लिए। डोसेज फॉर्म इसकी दो ही होते हैं, एक वाइल फॉर्म में आते हैं, एक एम्पुल फॉर्म में आते हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। जो पहला एग्जांपल है इंट्रावेनस, इंट्रावेनस जो ड्रग इंजेक्टेड एज अ बोलस एंड स्लो आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू हम दे सकते हैं डायरेक्टली इनटू द सुपरफिशियल जो वेन्स होते हैं उसमें हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और ड्रग रीच डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम में, वो ड्रग सीधा कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, जो हमारा पोर्टल सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, उसमें डायरेक्ट ही जाएगा। वहीं से क्या होगा, इसका रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। एडवांटेज इसका यही है कि 100% इसकी बायोबिलिटी होती है, क्योंकि ये अवॉइड करेगा क्या, फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म वो अवॉइड करेगा। हाईली इरिटेंट जो ड्रग्स है कैन बी गिवन, वो हम दे सकते हैं। लार्ज क्वांटिटी कैन बी गिवन, और जो लार्ज क्वांटिटी अमाउंट में जो ड्रग्स होते हैं वो भी हम दे सकते हैं, किसके थ्रू, इंट्रावेनस के रूट के थ्रू। अब इंट्रावेनस के भी डिसएडवांटेज होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं यहाँ देख लो। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल, इसमें हम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अगर लिपिड सोल्यूबल ड्रग हुआ तो वो क्या कोज कर सकता है, वस्कुलर थ्रोम्बोसिस कोज कर सकता है। फॉर एग्जांपल फेंटोनिन जो ड्रग होती है ये क्या कोज कर सकती है, वस्कुलर थ्रोम्बोसिस कोज कर सकती है, ब्लड की जो क्लोटिंग हो जाएगी वहाँ पे। कॉम्प्लिकेशन इसके दो मेन होते हैं, थ्रोम्बोफेलेबाइटिस कोज कर सकता है ऑफ वेन, एंड नेक्रोसिस कोज कर सकता है। एडजॉइनिंग टिश्यू एक्सट्रावेशन हो सकता है, जो हमारे जो ड्रग्स हैं जो वेन के अंदर जाने चाहिए थे, बट कई बार क्या हो जाती है, उनकी लीकेज हो जाती है, कहाँ से, इंट्रासेलुलर से लेके एक्स्ट्रा सेलुलर के टिश्यूज़ में, वहाँ पे क्या हो जाएगी, फिर स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस, वार्मथ हो जाएगी, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या देखने को मिल सकती है एज अ कॉम्प्लिकेशन, किसका, इंट्रावेनस रूट का। इंट्रामस्कुलर की बात करें तो ये हम कहाँ देते हैं, मेनली लार्ज स्केलेटन मसल्स के अंदर हम देते हैं, डेल्टोइड मसल पे, ट्राइसेप्स पे, और ग्लूटियल मैक्सिमस पे दे सकते हैं, और रेक्टस फिमोरिस के ऊपर दे सकते हैं। और इसका जो एंगल होता है वो कितने पे मेंटेन किया जाता है, 90 डिग्री एंगल पे दिया जाता है। इसका जो मोस्ट एडवांटेज यही है कि जो माइल्ड इरिटेटिंग ड्रग्स होते हैं वो भी हम दे सकते हैं इंट्रामस्कुलर के थ्रू। डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये पेनफुल होता है, अपसेस फॉर्मेशन हो सकता है, इंजेक्टेबल जो साइट हमने जहाँ इंजेक्ट किया है उस साइट पे अपसेस फॉर्मेशन हो सकते हैं। अपसेस का मतलब जहाँ पे पस का एक्यूमुलेशन हो सकता है। अवॉइड गिवन इन पेशेंट ऑन एंटीकोगुलेंट ट्रीटमेंट, जो भी एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे है उस पर हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। लीड टू लोकल हेमाटोमा, ये क्या कोज कर सकता है, लोकल हेमाटोमा कोज कर सकता है। ये क्या थे, इसके डिसएडवांटेज थे इंट्रामस्कुलर के। अब हम बात करते हैं सबकुटेनियस रूट के बारे में। सबकुटेनियस जो ड्रग इंजेक्ट इनटू लूज सबकुटेनियस टिश्यू, जो लूज सबसे ज़्यादा लूज सबकुटेनियस जो टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे एब्डोमेन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल जो हम तुमने भी देखा होगा, जो इंसुलिन की जो ड्रग है हम सबसे ज़्यादा कौन से रूट से देते हैं, सबकुटेनियस से देते हैं। वो भी कौन सा एंगल मेंटेन किया जाता है उसमें, 45 डिग्री एंगल मेंटेन किया जाता है। अवॉइड, ये क्या है, इसके डिसएडवांटेज है, ये पढ़ लो। अवॉइड इन शोक वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें अवॉइड करना है, क्योंकि वो क्या कोज कर सकते हैं, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कोज कर सकते हैं। ओनली स्मॉल वॉल्यूम ही हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन आपने भी देखा होगा कम ही इंजेक्ट किया जाता है। स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, और जहाँ पे हम इनसाइड जो भी साइट है सबकुटेनियस की, वहाँ पे क्या कोज कर सकते हैं, लिपोडिस्ट्रोफी ये कोज कर सकते हैं, हार्डनिंग हो जाएगी वहाँ के टिश्यूज़ की। एडवांटेज इसका ये है कि इसे
सेल्फ एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। ये थे सबक्यूटेनियस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और कितने एंगल पे मेंटेन किया जाता है? 45 डिग्री एंगल पे मेंटेन किया जाता है। एंगल्स याद कर लेना सभी के। थर्ड एग्जाम्पल है इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल में हम कितना एंगल जो है 15 डिग्री एंगल क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। इसके दो एग्जाम्पल हैं। बीसीजी जो वैक्सीन होती है वो इंट्राडर्मल दी जाती है, और सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए भी हम क्या करते हैं? इंट्राडर्मल ही यूज़ करते हैं रूट। इंट्राथीकल का मतलब क्या है? ड्रग डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे कहाँ पे? सीएसएफ के अंदर। फॉर एग्जांपल जो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस होते हैं उसमें हम क्या देते हैं? एम्फोटेरिसिन बी देते हैं। ये भी कैसे इंजेक्ट किया जाता है? इंट्राथीकल यूज दिया जाता है। किसके अंदर? सर्वाइकल स्पेस में क्या होता है? सीएसएफ प्रेजेंट होता है उसके थ्रू, मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट में। ट्रांसडर्मल का मतलब है जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग इनटू द स्किन, स्किन के ऊपर क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं ट्रांसडर्मली। जैसे एडहेसिव पैच यूज़ कर सकते हैं। साइड कहाँ क्या क्या हो सकती है? अपर आर्म, एब्डोमेन पे यूज़ कर सकते हैं। जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है वो अवॉइड करते हैं। एग्जांपल है इसका एंटीजी एंड स्कोपोलामाइन। ट्रांसडर्मल के आगे मैं फर्दर टाइप्स बताऊंगी आपको। इनहेलेशन है। इनहेलेशन में क्या करते हैं? ड्रग्स आर गैसेस फॉर्म में होती हैं, जैसे कि एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक जो एजेंट्स होते हैं वो हम इनहेलेशन के थ्रू भी दिया जाता है। सर्जरी की ड्यूरिंग सर्जरी एरोसोल के फॉर्म में हम दे सकते हैं। जो सीओपीडी के जो पेशेंट होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं फ्लूटेकेसोन। एंड अस्थमा के पेशेंट में यूज़ करते हैं। किसके थ्रू वो दी जाती है? इनहेलेशन के थ्रू नेबुलाइज करवाया जाता है पेशेंट को। अब मैं ट्रांसडर्मल के टाइप्स आपको बता देती हूँ। एक डेफिनेशन और है ट्रांसडर्मल की। जो ड्रग है विच आई हाई लिपिड सोल्यूबल होते हैं, ये अप्लाई किया जाता है कहाँ पे? स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। और जो इसका एब्जॉर्प्शन है वो स्लो होता है और प्रोलॉन्ग टाइम तक होता है टू अचीव सिस्टमिक इफेक्ट को अचीव करने के लिए। इसके 4 टाइप्स मैंने आपको बताए थे पहले एग्जाम्पल में। मैं अब इसको डिफाइन कर देती हूँ। जो सबसे पहला जो टाइप है इनक्शन है, जो ड्रग इज रबड़। जो ड्रग होता है वो रब किया जाता है कहाँ पे? स्किन के सरफेस पे। वो गेट एब्जॉर्ब, वहाँ पे फिर क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। और क्या प्रोड्यूस करता है? वो सिस्टमिक इफेक्ट वो शो करते हैं। ऑन्टोफोरेसिस का जो एग्जांपल है यहाँ पे, पेनिट्रेशन करते हैं। जो लिक्विड इनसोल्युबल ड्रग्स होते हैं वो पेनिट्रेट किया जाता है डीपर टिश्यू के ऊपर। फॉर एग्जांपल है सैलिसाइक्लेट फ्लोराइड होते हैं, वो किसके थ्रू दिया जाता है? ऑन्टोफोरेसिस प्रोसेस के थ्रू दिया जाता है। जेट इंजेक्शन में हम इंसुलिन के थ्रू, हम जब इंसुलिन भी एडमिनिस्टर करते हैं, जेट इंजेक्शन के थ्रू आती है ये। डर्मोजेट कोज रीअब्जॉर्प्शन जो होता है ये ड्रग का अक्रॉस द लेयर ऑफ द स्किन, स्किन के ऊपर होती है, जो लेयर्स होती हैं वहाँ पे होती हैं। इम्प्लांटेशन इसमें मेनली जो पुटिंग कर देते हैं या फिर प्लांटिंग कर देते हैं, एक तरीके से जो सॉलिड ड्रग्स होती है स्किन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं प्लांटिंग के थ्रू या पुटिंग के थ्रू टू द और इनटू द बॉडी टिश्यूज के अंदर। ये सारे के एग्जांपल थे, ट्रांसडर्मल के एग्जांपल्स थे। अब हम बात करते हैं लोकल रूट्स के एग्जांपल्स के बारे में। लोकल ड्रग्स ये अप्लाई किया जाता है कहाँ पे? स्किन पे और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, जो क्या शो करते हैं? लोकल एक्शन शो करते हैं। जो लोकल डर्मल एप्लीकेशन है ये क्या होता है? एना ऑइंटमेंट इज एज अ ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं, या क्रीम या जेल होती है, या पाउडर या पेस्ट के फॉर्म में अप्लाई किया जाता है कहाँ पे? स्किन के ऊपर। ये क्या अचीव करते हैं? लोकल एक्शन शो करते हैं। इंस्टिलेशन, जो आई ड्रॉप्स हम यूज़ करते हैं आइस के अंदर डालने के लिए, ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं मिली आई ड्रॉप्स, ये क्या प्रोवाइड करती है? इंस्टिलेशन वाली जो प्रोसेस होती है उसको एक लिक्विड फॉर्म में जो ड्रग एडमिनिस्टर करना कहाँ पे? बॉडी कैविटी के अंदर। जो आई ड्रॉप्स होती हैं, ईयर ड्रॉप्स होती हैं, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं कौन सी प्रोसेस से? इंस्टिलेशन की प्रोसेस से। इंसर्शन का मतलब क्या होता है? जो सॉलिड फॉर्म की जो ड्रग है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ड्रग इनटू द बॉडी ओरिफिस जो होती है वहाँ पे। इसके एग्जांपल है सपोजिटरीज फॉर रेक्टम एंड बुगी फॉर यूरिथ्रा एंड पेसरी फॉर वजाइना के लिए हम यूज़ करते हैं। इंसर्शन है। जो ये वाला एग्जांपल तो नहीं है रेक्टम स्पोजिटरी, ये तो अलग है, वो एंट्रल के अंदर आ रहा था। यहाँ पे जो यूरेथ्रा है, वजाइना है, ये इसमें हम यूज़ करते हैं पेसरी एंड बुगी, ये वाला पॉइंट नहीं है। इन सल्फेशन, इसमें क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन ए फॉर्म ऑफ पाउडर, पाउडर की फॉर्म में हम क्या करते हैं? ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे और एयर के फॉर्म में वो क्या करेगा? वो वुंड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा और बॉडी कैविटी जो होती है वहाँ पे हम कर सकते हैं। जो ओपन वुंड होते हैं मेनली उसमें ये किया जाता है, पाउडर के फॉर्म में, एयर के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में अप्लाई किया जाता है ड्रग को। आई होप आपको ये सारे रूट अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।